उत्तराखंड में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति अब परंपरागत कागजी प्रणाली को पीछे छोड़कर डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रही है। समिति के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी अब तक तकनीक के माध्यम से की जाएगी। इससे रैंकिंग प्रक्रिया पारदर्शी और रियल टाइम आधारित बन सकेगी। गैरोला ने बताया कि पहले जिन आंकड़ों का आदान प्रदान दस्तावेजों के जरिए किया जाता था, उन्हें अब डिजिटल स्वरूप में बदला जा रहा है। कार्य प्रगति पर है और जल्द ही सभी डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जो मुख्य लक्ष्य रहता है कि केंद्र सरकार की और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको धरातल पे उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, उस क्रियान्वयन के आधार पर हम जनपदों को रैंकिंग देने का प्रतिमाह काम करते हैं। और अभी हमने यह तय किया है कि हम पहले तो अपने पूरे सिस्टम को पेपर लेस करेंगे, डिजिटाइज करेंगे सारे सांख्यिकी के आंकड़ों को। उन्होंने ये भी बताया कि अब जनपद स्तर की रैंकिंग के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर भी आकलन शुरू हो गया है। अगला लक्ष्य ग्राम स्तर तक इस रैंकिंग प्रणाली का विस्तार करना है ताकि विकास की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। इस डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली से विकास योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी, जिससे ब्लॉक और ग्राम स्तर तक स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां और अधिक उत्तरदायी बनेंगी। आने वाले समय में हम जो ब्लॉक स्तर की भी रैंकिंग करने का काम करेंगे, उसमें काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम ऐसा फॉर्मेट खड़ा करें कि हमको हर ग्राम पंचायत की हम रैंकिंग करने का हमारा सपना पूरा हो सके। तो मुझे लगता है कि यह विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी और धामी सरकार की योजनाएं उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों तक लाभ पहुंचा रही हैं। इन योजनाओं ने आम लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार किया है।